जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बार फिर लेके आया हूँ द फैल्कन मलीर के 500 स्क्वायर यार्ड के घर के टूर के लिए। बेसिकली इसको आईएश हाउस कहते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस। लेकिन घर को इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसको एज अ सिंगल यूनिट भी यूज कर सकते हैं, आप इसको एज अ डबल यूनिट भी यूज कर सकते हैं। सिंगल यूनिट का मतलब यह है कि आप एक फैमिली भी यहाँ पे रह सकती है, और डबल यूनिट का मतलब यह है कि नीचे वाला पोर्शन अलग हो सकता है, ऊपर वाला पोर्शन अलग हो सकता है। यहाँ पे एज पर स्ट्रक्चर टोटल 5 बेडरूम बने हुए हैं, जिसमें के 3 बेडरूम नीचे हैं और 2 बेडरूम ऊपर दिए गए हैं। नीचे एक स्पेशियस किस्म का ड्राइंग रूम भी दिया गया है, उसके साथ काफी कुशादा लाउंज भी है। और ऊपर जो है ना वो छोटे और बड़े मिला के 4 टेरेस दिए गए हैं, और उसके अलावा 2 बेडरूम दिए गए हैं और एक बहुत ही अच्छा सा लिविंग एरिया भी दिया गया है। अच्छा, अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि नदीम भाई, हमारा ना बजट नहीं है, हम ये थोड़े से एक्सपेंसिव है बैंगलोर, तो हम इस सोसाइटी में कैसे आके रहें। तो मैं एक चीज आपको गाइड करूं कि देखें, ये वाली जो सोसाइटी है ना, अगर आपको लगता है कि आप बाय कर सकते हो तो अपने लिए घर बाय कर लो, ले लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो आप रेंट पे आ जाओ। रेंट का ऑप्शन भी तो अवेलेबल है ना। देखो, वंस हम अपनी फैमिली को जो लिविंग स्टैंडर्ड, अपने बच्चों को जो लिविंग स्टैंडर्ड देते हैं ना, वो हम देते हैं। जब दिन रात हम मेहनत करते हैं तो रात के टाइम पे आके हमें सुकून अपने घर में मिलता है, और वो सुकून की जगह आपकी अच्छी जगह पे होनी चाहिए ना। तो द फैल्कन मलीर में आप चाहें तो हमारे पास इस वक्त 350 गज के भी घर रेंट पे अवेलेबल है, 500 गज के घर भी रेंट पर अवेलेबल है। दोनों में पोर्शन भी नीचे, ऊपर और नीचे दोनों वाले अवेलेबल है। नीचे अगर वाला पोर्शन अगर 500 गज का लेंगे तो 3 बेडरूम आपको मिलेंगे, ऊपर आपको 2 बेडरूम मिल जाएंगे। इसी तरीके से 350 स्क्वायर यार्ड के घर में नीचे आपको 2 बेडरूम मिलेंगे, ऊपर भी 2 बेडरूम मिलेंगे। और अगर पूरा घर ले लेंगे तो आपको 4 बेडरूम आपको वहां मिलेंगे, और 5 बेडरूम आपको 500 स्क्वायर यार्ड के घर में मिलेंगे। तो मैं हमेशा कहूंगा कि वंस आप विजिट करें, देखें। और मैंने तो पूरी कोशिश की है कि वीडियो में आपको डिटेल के साथ टूर दो। हमारी फैमिली में 10 मेंबर होते हैं, 2 घर पे होते हैं या 5 घर पे होते हैं, 2 विजिट करने आते हैं। तो जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, कभी कभी वो विजिट पे नहीं आते, तो उनको आप टीवी में ये वीडियो चला के दें। यूट्यूब चलाएं, नदीम तुनियो का चैनल चलाएं, और आप अपना वीडियो चलाएं, आपकी टीवी पे पूरा टूर आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए मैं कोशिश ये करता हूं कि कंप्लीट टूर आपको दूं। ठीक है, तो आइए अब घर के मेन गेट से टूर शुरू करते हैं। पहले नीचे वाला फ्लोर करते हैं, ऊपर, उसके बाद फिर ऊपर वाले फ्लोर पे मैं आपको लेके चलता हूं। और अगर घर अच्छा लगे तो मुझे जरूर कमेंट से बताइएगा। तो आइए अब पहले हम टूर शुरू करते हैं नीचे से, और फिर ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देखें, ये आपका मेन गेट है। और मेन गेट से जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं, तो मैं आपको ये दिखा दूं कि आपको आपकी राइट साइड पे ये ग्रीन जो है वो छोटा सा एक गार्डन है जो आपके घर का पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये घर बिल्कुल नया है, तो यहाँ पे गार्डन में आपको ग्रॉस वगैरह नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसको मेंटेन करना फिर आपका काम होगा। तो ये आपका मेन गेट है, यहाँ से आप अंदर एंटर होंगे। और ये जो है मेन गेट के साथ ये वाला जो एरिया, ये कार पोर्च का एरिया। ठीक है, ये पूरा जो है ना वो कार पोर्च का एरिया है। अच्छा जी, अब कार पोर्च से होते हुए हम अंदर जाएंगे घर के, और मैं आपको फिर पूरे घर का जो है वो टूर देता हूँ। ठीक है जी। और तो अब हम अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ से ये मेन डोर है, ये देखें जी, 500 स्क्वायर यार्ड के घर का ये जो है वो मेन डोर है। मेन डोर से जैसे ही हम अंदर एंटर होंगे, तो ये बिल्कुल सामने जो आपको 3 डोर्स नज़र आ रहे हैं, ये तीनों बेडरूम्स हैं। यानी कि 3 बेडरूम नीचे हैं और 2 बेडरूम ऊपर दिए गए हैं। अच्छा, अब मेरी राइट साइड पे मैं जैसे ही ये मूव करूंगा, तो ये ड्राइंग रूम और लाउंज का एरिया नज़र आ रहा है मुझे। आगे लाउंज और ये ड्राइंग रूम। अच्छा, आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखें जी, कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ, बहुत बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, और अगर मैं लेफ्ट पे यूं करूंगा टर्न, तो ये जो डोर है, ये डोर
इससे हम ऊपर चले जाएंगे। ये सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अच्छा, ये जो सामने आपको डोर नजर आ रहा है, एक्चुअली ये क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि इस डोर का क्या काम है। अब हम आगे चलते हैं और ये वाला जो डोर है ना, मैं इसको ओपन क्लोज करता हूं। ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब आप देखें तो ये जो डोर है घर का, ये ओपन है। आप यहां से एंटर हुए, सीढ़ियों से होते हुए आप ऊपर चले गए। ठीक है जी। तो आपका ये जो है ना, आपका बैंगलो जो है वो बन गया 1 यूनिट बैंगलो। मेन डोर से अंदर एंटर हुए, आपका ड्राइंग रूम, आपका लाउंज का एरिया, पूरा घर का एरिया, और यहां से अगर आप जाएंगे तो अपने ऊपर चले जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। ये वाला डोर आपने लॉक कर दिया, ठीक। लेकिन अगर आप चाहें तो इस वाले डोर को आप ओपन कर दें, जैसे कि मैं अब इस डोर को ओपन कर रहा हूं। ये वाला ओपन डोर हो गया। अब ये रास्ता कहां से आया, ये जी आया बाहर से। ये देखिए जरा, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका मेन गेट का रास्ता, यहां से अब अंदर एंटर हुए, यहां से आपने अंदर एंट्रेंस ले ली। अच्छा, अब ये जो मेन घर का जो डोर था ना, अब हम इसको लॉक कर देंगे। जी, मैंने इसको लॉक कर दिया। तो अब आपने यहां से एंट्री लेनी है, सीढ़ियों से ऊपर चले जाएंगे आप फर्स्ट फ्लोर पे। अब ये जो है ना घर हो गया डबल यूनिट घर, यानी कि सिंगल यूनिट से अब डबल यूनिट, यानी कि दो पोर्शन अलग अलग हो गए। ऊपर वाला पोर्शन अलग हो गया, नीचे वाला पोर्शन अलग हो गया। अब यहाँ पे दो फैमिलीज आराम से रह सकती हैं। यहां से अब आप अंदर एंटर होंगे तो आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपके घर का व्यू आपको जरा यूं नजर आएगा। सामने ये 3 बेडरूम नजर आएंगे, और अगर राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये आपका ड्राइंग रूम। अब आप जरा अपना ड्राइंग रूम देखें, काफी स्पेशियस। और ये आपके ड्राइंग रूम का जो डोर है, ये सीधा गार्डन की तरफ, और डोर आप देखें कितना खूबसूरत बड़ा दिया गया है। आप इसको विंडो बोलें, आप इसको डोर बोलें, क्योंकि आप इसको ओपन करके यहां से बाहर भी जा सकते हैं। और अगर आप इसको खूबसूरत सी विंडो कर दें तो क्या खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। माशाल्लाह, देखिए सामने आपके जो सामने वाले घर हैं उनका व्यू भी नजर आ रहा है, और आपके घर का व्यू भी नजर आ रहा है। यहाँ पे ये गार्डन का एरिया बन जाएगा। और अगर मैं यहां से मूव करूं और ये अपना एंगल चेंज करूं तो मुझे ये वाला व्यू नजर आ रहा है। अब यहां से मैं एंटर हुआ था, ये पूरा ड्राइंग रूम का एरिया, आगे जो है ना वो लाउंज का एरिया है। ठीक है जी। ये देखें, ये आपकी छत का जरा देखें, फैन वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, हर चीज सेट है। आपने सिर्फ आके रहना है यहाँ पे। और हम यहां से फिर एंटर हुए तो अब आ गए हम लाउंज के एरिया में। ये जी आपके लाउंज का एरिया, और लाउंज में भी इसी तरीके से एक बड़ा डोर और बड़ी विंडो दी गई है, बड़ी खूबसूरत सी, ताकि आपका घर ब्राइटर रहे, खूबसूरत रोशन घर। ये देखें जी, ये पूरा जो है ना वो लाउंज का एरिया है। मैं नीचे से भी दिखा दूं और आपको ऊपर से भी दिखा दूं। तो ये लाउंज का एरिया, सामने मुझे ये किचन नजर आ रहा है, और यहां से एंट्रेंस जो बाहर की थी, और ये जो है ना आपका ड्राइंग रूम का एरिया था। तो अब जरा आप ये देखें कि आपका ड्राइंग रूम कितना स्पेशियस, बड़ा और शानदार है। अच्छा जी, अब मैं आपको विजिट कराता हूं आपके किचन का, क्योंकि किचन वो चीज होती है जहां पे ज्यादातर हमारे घर की लेडीज का टाइम जो है ना वो किचन में गुजरता है। आपको मैं विजिट कराता हूं किचन का। जरा ये देखें आपके किचन का व्यू, ये स्टोव, और ये देखें जी। और अगर हम एसेसरीज की बात करें तो भी अच्छी कंपनी की एसेसरीज यूज की है। नेस केस बहुत अच्छी कंपनी है, उसका यूटिलाइज किया गया है यहाँ पे। और ये देखें जी, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये आपने जो है ना, ये प्लास्टिक की जो पन्नियां वगैरह ऊपर से लगी हुई हैं, ये भी आके आपने ही उतारनी है इसकी। आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू। अच्छा, नए घर में रहने का जो मजा है ना वो भी अलग है, फीलिंग्स ही अलग होती हैं। नए कपड़े पहनने की फीलिंग्स अलग होती है, नए घर में रहने की फीलिंग्स अलग होती हैं। ये जी आपकी सिंक, और ये देखें जी आपका बड़ा अच्छा यहाँ पे ये सिंक का एरिया दिया गया है। उसके साथ ये आपके कैबिनेट्स किचन के। और किचन का अगर मैं थोड़ा सा आपको व्यू दूं तो काफ़ी स्पेशियस है किचन। ऐसा नहीं है कि छोटा सा किचन है, नहीं जी, काफ़ी स्पेशियस है। ये ज़रा देखें आप,
यहाँ पे आप डीप फ्रीजर, फ्रिज यहाँ पे भी रख सकते हैं आप। डीप फ्रीजर, फ्रिज, ये आपके पूरा किचन का है एरिया। ये देखें जी, ये पूरा आपका किचन का एरिया है, काफी स्पेशियस है। और अगर हम किचन के एरिया से बाहर यहाँ ये जो डोर लगा हुआ है ये देखेंगे, तो ये आपका जो है ना जी वॉशिंग एरिया दिया गया है यहाँ पे। ये वाला वॉशिंग एरिया का है एरिया। और ये जो डोर है ये बाहर से मेड और सर्वेंट के लिए है, जो कि अंदर आके वॉशिंग एरिया में कपड़ा वगैरह धोने हैं, या आप ये इसको जो है वो अपना ग्रीस किचन या डर्टी किचन बना दें, तो यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग होगी और ये बन जाएगा। और ये जो डोर मैंने आपको दिखाया ये सर्वेंट के लिए है बाहर से, क्योंकि पीछे से सर्वेंट के क्वार्टर की सीढ़ियां भी हैं, वो भी मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि एक एक चीज आपको समझ आ जाए, ठीक है जी। अब ये आपका किचन का एरिया। अब किचन से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, ये देखें जी, हम बाहर आए गए तो हम आ गए सीधे लाउंज में। लाउंज के साथ ही आपका ड्राइंग रूम राइट साइड पे, और मेरे इस तरफ ये जो है, ये देखें जी, ये तीनों बेडरूम एक साथ है। तो एक एक करके बेडरूम को विजिट करते हैं। और सबसे पहले मैं अपने राइट साइड पे टर्न करूंगा। कहते हैं कि राइट साइड पे ही टर्न होना चाहिए सबसे पहले, तो लेफ्ट साइड पे नहीं कर रहा है, राइट साइड पे। ये पहला बेडरूम, ये देखें जी। और ये आपके बेडरूम, लाइट्स वगैरह सब कुछ फिटेड है, हर चीज आपकी लगी हुई है, कुछ भी आपने यहाँ पे नहीं आके लगवाना। पंखे वगैरह सब कुछ फिटिंग में कंप्लीट है। ये आपका पहला बेडरूम। और बेडरूम से अगर मैं इस तरफ जाऊं तो ये जी आपके वार्डरोब्स, बहुत प्यारी। अच्छा स्पेस देखें, ये देखें, मैं आपको नीचे से ही दिखा रहा हूं। ये देखें, ये आपका जो ड्रेसिंग एरिया है बेडरूम का, ये सिर्फ इतना बड़ा स्पेस इसका है। और ये आपके वार्डरोब्स, पूरी छत तक आपके वार्डरोब्स लगी हुई हैं, ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं। अगर मैं इनको ऑन करूं तो बहुत ही खूबसूरत व्यू आएगा। और ये जी आपका वॉशरूम, ये आपका वॉश बेसन, वॉश बेसन के साथ ये आपका कमोड, कमोड के साथ आपका शावर। ये जी आप देखें जरा। और इसको अगर मैं यहाँ से, ये जी मैंने लाइट्स ऑन कर दी, तो ये देखें, ये आपका प्यारा सा व्यू जो है ना वो है आपके वॉश बेसन का, आपके वॉशरूम का, ये आपके टॉवल का एरिया, और यहाँ से आपका ड्रेसिंग रूम, ये पूरा, ठीक है जी। और ये आपका एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है ऊपर की तरफ। तो मैंने लाइट्स ऑफ कर दी। अब हम चल रहे हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। तो जैसे ही हम निकले तो हमारे अब एक सामने बेडरूम है और एक हमारे फिर राइट साइड का बेडरूम है। तो फिर से हम राइट साइड पे टर्न करते हैं और ये आपको मैं आपका दूसरा बेडरूम दिखा दूं कि क्या अच्छा सा एरिया दिया गया है। ये जी देखें, उससे थोड़ा सा छोटा है, ये आप किड्स के लिए यूज कर सकते हैं इस बेडरूम को स्पेशली। अच्छा जी, ये आपका जो है वो वार्डरोब्स, आपका ड्रेसिंग का एरिया, क्लोजेट आपके लगे हुए हैं। अच्छा जी, वार्डरोब्स के साथ यहाँ पे आपका ये जो है ना, ये आपका वॉश बेसन और वॉशरूम, ये देखिए जी, ये आपका शावर का एरिया। ये पूरा आपका जबरदस्त किस्म का जो है ना वो सेकंड बेडरूम का वॉशरूम। अच्छा, जैसे ही सेकंड बेडरूम से निकलेंगे तो अब मेरी लेफ्ट साइड पे वो बेडरूम है जो मैं पहले आपको विजिट कराया के आया, और सामने आपके मेन डोर की एंट्रेंस, उसके साथ राइट साइड पे जो डोर नजर आ रहा है एंट्रेंस के साथ वो ऊपर जाने वाला है, उसके साथ जो दूसरा डोर नजर आ रहा है वो किचन का है। और ये राइट साइड पे आपका थर्ड बेडरूम, ठीक है जी। थर्ड बेडरूम में अंदर एंटर हुए, पहले मैं आपको इसका नीचे फ्लोर दिखा दूं। ये देखें, इससे फ्लोर देखने से ना आपको साइज का भी अंदाजा हो जाता है। फिर मैं आपका ये देखें, इसकी छत, फॉल सीलिंग वगैरह, लाइट्स, फैन, हर चीज ओके है। और घर में आते ही एक ऐसी अच्छी सी वाइब्स है ना कि लग रहा है कि यार जिंदगी में ना सुकून आ गया। ये देखें जी, ये पूरे वार्डरोब्स, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से छत तक आपके वार्डरोब्स दिए गए हैं। उसके बाद ये अगर हम इंटर हुए तो आपका वॉशरूम, कमोड, आपका शावर एरिया, और शावर एरिया के साथ आपका ये जो है ना वॉश बेसन। अगर मैं इसकी लाइट्स ऑन करूं तो ये जी देखें, अब आप
ये मैंने लाइट्स भी ऑन कर दी। ये पूरा आपका जो है ना वॉशरूम का एरिया है, ये पूरा। ठीक है जी, तो लाइट्स बंद करते हैं और हम अभी चलते हैं बाहर की तरफ। हमने तीनों बेडरूम जो नीचे वाले थे वो हमने प्रॉपरली जो है ना वो विजिट कर लिए हैं। ये आपका लाउंज का एरिया जी, और ये आपके ड्राइंग रूम का एरिया जहाँ से मैंने आपको पूरा आपका ड्राइंग रूम विजिट करवाया था। और जी ड्राइंग रूम के साथ यहाँ पे ये आपका किचन, और किचन के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नीचे 3 बेडरूम दिए गए हैं, जो कि तीनों बेडरूम मैंने आपको विजिट कराए। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे विजिट करने के लिए। और मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ कि आपके जो ऊपर 2 बेडरूम बने हैं वो किस तरीके से हैं और टेरेस कैसे दिया गया है। हम ऊपर चलते हैं। ये हम ऊपर फ्लोर पे आ गए। अच्छा, ये जो मेरे सामने ये राइट साइड पे डोर खुला हुआ है, ये आपका ऊपर का जो टेरेस है ये उसका डोर है। लेकिन हम यहाँ बाद में आते हैं, हम पहले जो है ना वो देखते हैं कि ऊपर क्या क्या है और बेडरूम कैसे दिए गए। बिल्कुल जैसे ही मैं यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझिए। ये मैं यहाँ से एंटर हुआ, रियर राइट साइड पे टेरेस का डोर और यहाँ पे ये बेडरूम का डोर। तो ये पहला बेडरूम यहाँ पे दिया गया है जी। और बेडरूम में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ से विंडोज दी गई हैं। और ये देखें, एक तो विंडो ये है जो कि आपके टेरेस में जाएगी, और दूसरी जो विंडो है वो ये दी गई है, यहाँ से आपका बाहर का खूबसूरत सा, जरा देखें आपको, ये आपको बाहर से आपका व्यू मिलेगा। और यहाँ पे ये टेरेस भी दिया गया है, ये अलग से टेरेस दिया गया है इस वाले रूम को। और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ से जो है वो विंडोज भी दी गई हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे इसको जो है अटैच वॉशरूम दिया गया है, वही सेम उसी तरीके से ये वार्डरोब्स। ये जी ऊपर जो फर्स्ट बेडरूम है ऊपर वाला, उसका ये वॉशरूम, ये जी शावर का एरिया। ठीक है जी। और इसी तरीके से वार्डरोब्स वगैरह भी लगे हुए हैं। अब हम यहाँ से निकल के चलेंगे दूसरे बेडरूम में, लेकिन हम जब यहाँ से निकल के यहाँ आएंगे तो इस खूबसूरत व्यू को हम घर की एंजॉय करेंगे। ये आपके लाउंज का एरिया है, यहाँ पे भी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडोज दी गई हैं, और फिर यहाँ से ये डोर जो है वो टेरेस का। तो बहुत ही क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से आपका घर हवादार रहता है। ठीक है ना। तो ये नॉर्मली अभी देखें कितनी जबरदस्त हवा आई यहाँ से। अच्छा, ये जी दूसरा बेडरूम ऊपर वाला मैं आपको दिखा दूं। ये आपका ऊपर का मास्टर बेडरूम है, बहुत स्पेशियस, बड़ा जबरदस्त। ये मैं आपको नीचे से फ्लोर दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा सा ना इसको आइडिया भी हो कि कितना कुशादा दिया गया है। सामने ये जो है वो एरिया दिया गया है आपका वार्डरोब्स का, आपका ड्रेसिंग रूम, और उसके साथ आपका वॉशरूम। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, मैं यहाँ से एंटर हुआ था और यहाँ पे ये विंडोज दी गई हैं, और सामने ये जो डोर है, छोटा सा ये डोर दिया गया है जो कि टेरेस में जाता है। अब इस टेरेस में आप रूम से भी जा सकते हैं, वहां से आप जो है ना लाउंज से भी इस छोटे से टेरेस में आ सकते हैं। 3 टेरेस ऊपर दिए गए हैं, 3 बल्कि 4 टेरेस ऊपर दिए गए हैं। एक ये, एक जो फर्स्ट बेडरूम दिखाया उसके ऊपर था, बरसात था, और एक फ्रंट पे, एक साइड पे। 4 टेरेस हैं घर में, इतना कुशादा। और ये जी आपका ऊपर वाला जो है ना वो वॉशरूम, आप जरा देख लें, बहुत जबरदस्त। ये ऊपर वाला वॉशरूम है, ये कमोड लगा हुआ है जी। ये आपका वॉश बेसन, और बिल्कुल ब्रांड न्यू, अभी फर्स्ट टाइम आप ही आके यहाँ पे रहेंगे। तो ये आपके सेकंड बेडरूम का वॉशरूम। अच्छा, जैसे ही हम आप सेकंड बेडरूम से बाहर निकलेंगे तो जी हम आ जाएंगे यहाँ पे। ये एक छोटा सा एरिया दिया गया है जो कि आप इसको एज ए स्टोर या बच्चों के स्टडी रूम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे किचन भी बनाया हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ से किचन भी बन जाएगा आपका, ऊपर के फ्लोर का किचन आप बना सकते हैं। अगर सेपरेट करेंगे, डबल यूनिट घर कर देंगे इसको, तो ऊपर वाला जो किचन है उसके लिए ये वाला स्पेस दिया गया है।
यहाँ पे आप जो है ना वो किचन बना देंगे, तो ये वाली वो जगह है। अच्छा, यहाँ से किचन बनेगा, इसमें बहुत सारी चीजें कस्टमाइज हो सकती हैं। जब आप विजिट करेंगे तो मैं फिर आपको डीपली उसमें ब्रीफ करूंगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ से बाहर टेरेस में कदम रख रहे हैं, और ये आपका कुशादा टेरेस देखें जरा, मजा आ गया ना। इतना बड़ा टेरेस है कि यकीन जाने मुझे ना ऐसी घुटन सी महसूस नहीं हो रही। घर कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको देख के ना घुटन महसूस होती है। यहाँ पे आप देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आज़ाद हैं। आप हर तरफ से रोशनी, हवा और इस चीज़ों को फील करेंगे। ये देखें जी, ये पूरे आपका टेरेस का व्यू। और ये साइड टेरेस इतना बड़ा है कि अगर आप अपना घर लें तो इस एरिया में यहाँ पे एक बहुत बड़ा मास्टर बेडरूम बन जाएगा। प्रोविजन आपके पास है, यहाँ पे आप बेडरूम बना लें और ये वाला जो एरिया है आप टेरेस को दे दें। अच्छा, यहाँ पे ये गैस का कनेक्शन भी दिया गया है। मैंने आपको कहा कि अंदर आप किचन बना सकते हैं, तो ये गैस का कनेक्शन जो दिया गया है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ से फिर ये आपके जो विंडोज़ हैं बेडरूम की, और फिर हम आ गए लाउंज में। अब मैं आपको जो फ्रंट का टेरेस है मैं वो भी दिखा रहा हूँ। ज़रा देखें कि कितना खूबसूरत व्यू उसका भी आ रहा है। यहाँ से अभी हम ऊपर आए थे स्टेयर से, और ये आपके जी फ्रंट का टेरेस, ये देखें, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। और जब बारिश होगी क्या मज़ा आएगा यहाँ पे। हाँ, ये देखें जी, अभी तो धूप है, थोड़ा सा वो ऐसा व्यू नहीं आ रहा खूबसूरत सा धूप की वजह से। लेकिन जब बारिश होगी या शाम का टाइम होगा और यहाँ पे आप 4-5 चेयर्स लगाएं और बैठ के एक गरम गरम कॉफ़ी को एंजॉय करें, कैसा लगेगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी ज़िंदगी लगेगी। ज़िंदगी में हमेशा एंजॉय करें, ज़िंदगी का मज़ा लें, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। और ऐसी सोसाइटी में रहना हो तो मेरे हिसाब से इंसान को वाकई अपनी ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है। तो जी ये टोटल 500 स्क्वायर यार्ड के जो आईएश हाउस था, मैंने टोटल आपको उस घर का विजिट दिया। अभी हम नीचे चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा सर्वेंट रूम भी दिखा देता हूँ कि सर्वेंट रूम कहाँ पे दिया गया है। और बाकी मैंने आपको बताया था कि सर्वेंट की एंट्री जो है वो किचन में या वॉशिंग एरिया में कहाँ से होगी, वो डोर भी मैंने आपको दिखा दिया था। मैं यहीं से बाहर चलूँगा तो हम सर्वेंट रूम में आपको दिखा देंगे। ये आपका बाहर का कॉरिडोर है, ठीक है, और यहाँ से सर्वेंट की एंट्री है। ये वॉशिंग एरिया, और यहाँ से होते हुए आप यहाँ से ये फिर ये देखें जी, मैं ये किचन में आ गया, ये किचन में आ गया। तो ये सर्वेंट की एंट्री के लिए दिया गया है, वॉशिंग एरिया से एंट्री है ये। और कॉरिडोर में मैं चल रहा हूँ आगे, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो सर्वेंट रूम दिया गया है यहाँ पे। अच्छा जी, ये हम आ गए सर्वेंट रूम की तरफ। ये आपका सर्वेंट रूम है, पूरा ऊपर की तरफ ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। ये आपका सर्वेंट रूम। यहाँ से मैं आपको ये कॉरिडोर पूरा चक्कर लगवाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ये जी, ये पूरा हम चले जाएंगे गार्डन की तरफ, और ये हम आ गए गार्डन की तरफ, ये घूम के आ गए और यहाँ पे आए तो ये आपका वाटर टैंक है। अच्छा, वाटर टैंक जो है ना इतना बड़ा दिया गया है कि गार्डन के नीचे पूरा जो एरिया है ना, ये वाटर टैंक का काफ़ी डीप है, तो आराम से पानी वैसे रोज़ाना आता है, लेकिन फिर भी अगर कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो तो बहुत बड़ा वाटर टैंक है, आपका 1 हफ्ता आराम से चल जाएगा पानी, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, ये हम फिर मेन गेट पे आ गए और आज आपका ये 500 स्क्वायर यार्ड के घर का जो टूर है वो कंप्लीट हुआ। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा आप यहाँ आए, फैल्कन में आए। अगर आप अभी घर नहीं ले सकते तो अभी ना लें, बाद में ले लीजिएगा जब पैसे आ जाएं या इस सोसाइटी को थोड़ा सा मैनेज अंडरस्टैंड कर लें, तब तक आप यहाँ पे रेंट पे आके रहें। मैं आपको रेंट पे 350 स्क्वायर यार्ड का भी घर दूंगा, मैं आपको रेंट पे 500 स्क्वायर यार्ड का भी घर दूंगा, और मैं अगर आप चाहें तो आप दोनों के में से आपको पोर्शन भी दे दूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो देखने वाले दोस्त, मेरी फैमिलीज, मेरी माएँ, मेरी बहनें यहां आए, आके रहें, यहाँ के माहौल को फील करें। यकीन जाने जिंदगी है, बच्चों का फुटबॉल ग्राउंड है, बच्चों के लिए क्रिकेट ग्राउंड है, बास्केटबॉल के लिए ग्राउंड बना हुआ है, टेनिस का कोर्ट बने हुए हैं,
जिम खाना बना हुआ है, लेडीज के लिए अलग जिम है, जेंट्स के लिए अलग जिम है, बहुत ही प्यारा सा वॉकिंग ट्रैक है, पार्क है, गार्डन्स है, झूले हैं, क्या क्या नहीं है यहाँ पे। और सब एक्सक्लूसिव है, यानी कि हर आम के लिए नहीं है कि कोई भी आके यहाँ पे रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप यहाँ आके रहते हैं ना, तो यहाँ पे जो गेस्ट आपसे मिलना आता है वो अप्रूव्ड गेस्ट होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं घर पे बैठा हूं, कोई भी अचानक आके खड़ा हो जाए, भाई मैं यहाँ से गुजर रहा था आपके पास आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो भी गेस्ट आएगा पहले आपसे परमिशन लेगा, आप उसकी एंट्री करवाओगे गेट पे। कैसे? आपके हाथ में मोबाइल फोन है ना, जैसे ये रहा, मैंने मोबाइल फोन पे बंदे का नाम डाला, CNIC नंबर और गाड़ी का नंबर डाला, तो गेट पे एंट्री हो गई। अब वो बंदा अंदर इंटर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो है बंदा वो अप्रूव्ड होगा, जो भी गेस्ट आपका आएगा। सेफ है, सिक्योर है, अंदर बैंक्स है, अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर है, हर वो चीज अंदर आपको मिल जाएगी जो आपको आपकी जरूरतें जिंदगी को पूरा कर सके। ठीक है जी। तो आपको वीडियो कैसा लगा और आपको मैंने किस तरीके से बताया? अगर अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको आप समझते हैं कि उनको अच्छी एक सोसाइटी में घर की तलाश है, चाहे वो रेंट पे या परचेज करने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये चीज़ मुझे मोटिवेट भी करती है और इनकरेज भी करती है। अपना, अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का, घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।